हेलो बच्चा, तो कैसे हैं आप लोग। मैं इस चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट से लाया हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी एलसीआर सर्किट, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक बेटा। और हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, डेरिवेशन आती ही आती है। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग एलसीआर सर्किट की डेरिवेशन सीखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में एलसीआर का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बच्चा बड़ी फटाफट बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बच्चा टॉपिक है एलसीआर सर्किट। तो बच्चा बड़े अगर हम एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं यार यहां पे, तो ध्यान देंगे एलसीआर यानी हमने क्या किया, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आर, एल एंड सी कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी हमने जो सोर्स दिया दैट विल बी अप्लाइड ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया, यहां पे कनेक्ट हो गया। अब एसी सोर्स दिया तो जो करंट है बिल्कुल मस्त तरीके से फ्लो हो रहा था। अब यहां पर जब करंट फ्लो हुआ तो आर के क्रॉस भी हुआ, एल के क्रॉस भी और सी के क्रॉस भी हुआ। तो आर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा दैट विल बी अ वी आर इक्वल टू आई इंटू आर होगा। बेटा एल के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी आई इंटू एक्सएल होगा। सी के क्रॉस होगा, सी के क्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्सी होगा। बेटा पोटेंशियल ड्रॉप आर के क्रॉस हमने देखा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल देखा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी देखा हमने, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ। मैंने बताया था कि यहां सुंदर सी आंखें रखो अपनी, और आंखें रखने के बाद क्या हो, यहां से देखो जो मैंने आपको बोला था। मैंने कहा था कि हस्बैंड ने पूछा अपनी वाइफ से, ऑलरेडी हस्बैंड यहां पर ईएमएफ है और वाइफ उसकी करंट है। करंट को मैंने वाइफ माना। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए, अदरवाइज जो पहले के टॉपिक शुरू से कराता हुआ आ रहा हूं, अगर आप उसको देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर हम ईएमएफ यदि इसको हस्बैंड मानते हैं और करंट को वाइफ मानते हैं, तो हस्बैंड ने पूछा मेरी बेगम ये बताइए कि रेजिस्टेंस के पैदा होते ही हम दोनों के संबंधों में क्या फर्क पड़ा। तो बेगम बोलती हैं बाबू कोई फर्क नहीं पड़ा, हम दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर और करंट के बीच का जो रिश्ता है वो बिल्कुल सेम रहेगा और वो नहीं बदलेगा, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। बट अब हस्बैंड पूछता है फिर दोबारा अपनी बेगम से, कहते हैं कि एल सर्किट यानी इंडक्टर के पैदा होते ही हमारे संबंधों में क्या फर्क पड़ा। तो भाई बेगम कहती हैं बाबू अब तो गड़बड़ हो गया कि अब इस जगह पर मैं चलूंगी आगे आगे और आप चलेंगे पीछे पीछे, और हम दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस रहेगा, π/2 का डिफरेंस रहेगा। फेजर डिफरेंस जो रहेगा, वेक्टर डिफरेंस जो रहेगा वो π/2 का रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप तो VL इक्वल टू आई नॉट एक्सएल होगा, बट पोटेंशियल अहेड होगा, यानी हस्बैंड आगे आगे, वाइफ पीछे पीछे, यानी करंट के अहेड होगा, वो भी π/2, वो भी एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू आई। जो फेजर होगा इसका इस तरीके का होगा। बट यहां पर क्या हुआ, फिर हस्बैंड ने पूछा कि यार बेगम ये बताइए कि कैपेसिटर पैदा होते ही हमारे रिलेशन पे क्या फर्क पड़ा। तो कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे ना तो क्या फर्क पड़ा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस जगह पर VC π/2, यानी बेगम आप चलोगी आगे आगे, हस्बैंड चलेंगे पीछे पीछे। ऑलरेडी यहां पर इस रिलेशन में करंट अहेड होता है पोटेंशियल से, वो भी π/2
क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी, वी नॉट एक्स सी विल बी लेग बिहाइंड, मतलब पोटेंशियल पीछे हो जाएगा करंट। भाई एक मुद्दा, आर करंट और पोटेंशियल दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन। एल सर्किट पोटेंशियल आगे, करंट π/2, और सी सर्किट में करंट आगे, पोटेंशियल लेग बिहाइंड, करंट आगे, पोटेंशियल लेग बिहाइंड। गॉट इट द पॉइंट? चलिए इस जगह पर आगे क्या होगा ध्यान देंगे हम। अगर हमें इसका फेजर डायग्राम बनाने का मौका मिले तो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो चलिए अब हम लोग फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम में क्या हुआ कि ये मेरा मान लीजिए ईएमएफ है E0, ये मेरा E0 है। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ झुका देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, यानी थोड़ा ऐसे, ताकि आप रटे ना यार। आपको पता है इस सुंदर नेत्र से आपको क्या देखना है? एंगल्स देखना है। और इधर से क्या देखना है आपको? आपको डायरेक्शंस देखनी, कौन पहले और कौन बाद में। ये शॉर्टकट तरीका है ताकि याद रहे चीजों को। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी में आपको चीजों को कंप्लीट करा दूं। तो अब आप यहां ध्यान देंगे कि क्या हुआ। अब बच्चा बड़ी ध्यान देना कि यार यहां पर इस जगह पर मैंने बनाया VR, VR और I बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे। VR एंड I बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि ये दोनों अपना साथ छोड़ेंगे। अब ये वाला जो एंगल देख रहे होंगे ना, ये वाला एंगल दैट विल बी φ, और आपको पता है ईएमएफ वाला एंगल तो ओमेगा डी होता है। अगर आप यहां देखें कि यार पांडे सर इसको नीचे क्यों बना दिया आपने और इसको ऊपर बनाया, अरे ठीक है, अब आप इसको ऊपर बना लीजिए, अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। अगर आप VR इधर बनाए और I इधर बनाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दो अलग अलग फेजर डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इजीली तरीके से समझ जाए। अब आप यहां देखेंगे कि यार ये वाला एंगल हमारा फाई है और ये वाला एंगल हमारा ओमेगा डी है। तो आप देखोगे यहां से I का एंगल जो इस आंख के अकॉर्डिंग बनेगा वो ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा, यहां का एंगल, और यहां बनेगा ओमेगा टी माइनस फाइव। चलिए ठीक है। अब यार इस वाली आंखों से मुझे क्या देखना था? रिलेशन देखना था। इस वाली आंखों से देखा VR और I बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, इस वाली आंखों से देख रहा हूं तो VR I बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। बट I के साथ पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L का जो रिलेशन था, पोटेंशियल चलता था आगे आगे, यानी VL का रिलेशन ऐसा था और VC का रिलेशन ऐसा था। यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VL इज व्हाट? इट इज अहेड ना, करंट से आगे की तरफ। अगर मैं इधर से देखूंगा तो इट इज अहेड ऑफ करंट, और इधर देखूंगा इधर से तो करंट पहले और पोटेंशियल बाद में। और वो भी एंगल कितना होगा माय डियर? एंगल विल बी अ व्हाट? दैट विल बी अ π/2। एंगल क्या होगा मेरा बच्चा? दैट विल बी अ π/2। π/2 एंगल होगा, सेम एज इट इज। अगर मेरा बच्चा ध्यान देगा यहां पर इस जगह पे, तो ध्यान दे क्या हुआ। इस जगह पर I के साथ सेम रिलेशन, VL VC मेरा नीचे की तरफ और VL मेरा ऊपर की तरफ। अब यार यहां पर अगर तुम देखोगे इस जगह पर एंगल करंट के साथ थोड़ा सा ये 90 डिग्री कम दिख रहा है, आप सेट कर दीजिएगा। इधर मिल गया π/2 और ये वाला π/2। दैट इज द फेजर डायग्राम माय डियर, फेजर डायग्राम। बस पार्टी से इतना ही। अरे थोड़ा सा इसमें और कुछ चीजें कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब आप देखिएगा ध्यान से, आपने ऐसा क्यों बनाया अभी बताता हूं, अभी देखते ध्यान से। क्या हुआ यार कि ईएमएफ इस साइड, अगर देखिए मैं एक ऐसे करके लाइन बनाऊं, चलो एक ऐसे करके लाइन बना दूं और ईएमएफ इधर बना दूं सपोज करो, और ये मान लो लिख दिया मैंने VL और मैंने लिख दिया ये VC। अब आप बताओ कि VL की तरफ झुकाव ज्यादा है या VC की तरफ ज्यादा झुकाव है? तो आप कहोगे पांडे सर VL की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका ईएमएफ का VC से। तो जिस तरफ इसका झुकाव होगा, जिस तरफ इसका झुकाव होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। यानी अगर पेपर में आता है कि VL बड़ा है VC से,
अगर VL बड़ा है VC से तो ये वाला फेजर डायग्राम बनेगा। यहां पे EMF का झुकाव किसकी तरफ है यार, ये 90 डिग्री वाली लाइन है ना, तो EMF का झुकाव किसकी तरफ है VC, तो ये वाला जो फेजर डायग्राम बनेगा VC बड़ा है VL से। सरप्राइज कर देता है मेरे बच्चे, ये लाइन लिखी हुई देता है। अगर आपको अगर कोई भी मतलब कंडीशन ही नहीं दी तो आप कोई सा भी बनाइए, अगर आपको कंडीशन देता है तो आपको कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो ये कंडीशन है मेरे बच्चे। इसके बाद आप देखिए क्या हुआ, यहां पे ध्यान देना, ये ऐसे बनाया, जिस तरफ झुकाव है वो बड़ी वैल्यू है, तो ये देखिए ऐसे करके बने, ऐसा बनाया। इसमें देखिएगा, इसमें आपने ऐसा बनाया परपेंडिकुलर। अब आप देखिएगा यार, ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो क्या होगा, VL बड़ा है VC से, VL बड़ा है VC से। अब यार एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है, तो इसकी जो नेट वैल्यू होगी, वेक्टर वैल्यू, जब दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस होगा ना, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस होगा, यानी VL बड़ा है VC से। तो अगर हम इधर देख रहे हैं तो हम बनाएंगे VL माइनस VC, यानी ये वाली वैल्यू VL माइनस VC होगी। सेम एज इट इज ये वाली वैल्यू क्या होगी, VC माइनस VL। अब आप इसमें से कोई भी एक फेजर डायग्राम को यूज करिए, और बाकी तो चुटकियों का काम है, 2 मिनट का काम होगा। देखिए बाकी तो बहुत नॉर्मल सा काम है। अब यहां पर क्या हुआ, चलिए हमने कोई भी एक फेजर डायग्राम उठा लिया। फेजर डायग्राम में हमने देखा यहां पर कि ये VL माइनस VC है, ये हमारा VR है, और ये हमारा EMF है, और ये एंगल हमारा फाई है। सेम कंडीशन बता रहा हूं, सेम कंडीशन। अब यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि क्या होता है, अब आपको दिखाई देगा कि क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब बेटा मेरा सुनो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ध्यान देना, E नॉट R का स्क्वायर, E नॉट का स्क्वायर, E नॉट स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, V नॉट R का स्क्वायर, क्या हो रहा है, प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C। यार पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब देखिए E नॉट स्क्वायर इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू पता है ना यार, I नॉट R, प्लस इसकी वैल्यू पता है ना, I नॉट XL, इसकी वैल्यू पता है I नॉट XC, I नॉट हमारा XC होगा, इसका स्क्वायर। अब आपने क्या किया, E नॉट स्क्वायर इक्वल टू I नॉट स्क्वायर, सबके अंदर कॉमन है, यहां पे भी I नॉट स्क्वायर है, यहां पे भी I नॉट स्क्वायर है, I नॉट स्क्वायर कॉमन लीजिए, R स्क्वायर प्लस यहां बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बचा मेरे बच्चे XL माइनस XC का स्क्वायर। अब यार E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट I नॉट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब बेटा मेरा यहां ध्यान दे, I नॉट का स्क्वायर यहां पे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दैट विल बी E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, Z, दैट इज कॉल्ड इंपिडेंस। इंपिडेंस तो क्या यार, ये I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन Z हो जाएगा, I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन Z, दैट इज कॉल्ड इंपिडेंस, ये इंपिडेंस होगा मेरे बच्चे। अब यहां पर Z की जो वैल्यू आई, दैट विल बी व्हाट, इंपिडेंस की R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर मेरे बच्चे यहां पर अगर फेज एंगल पूछ लेते, अगर हमसे फेज एंगल पूछते तो फेज क्या होता है, परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन में VR। अगर आप करंट के टर्म्स में देखते हैं तो देखिए यहां पर करंट देखो यार, ये I नॉट XL होगा, I नॉट XC होगा, अपॉन में I नॉट R होगा।
यार आई नॉट निकाल के काट दो, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, दैट विल बी अ tan phi एंड दैट विल बी अ फेज एंगल। फाइंड आउट हो गया। सबसे बड़ी बात, अगर आपने एलसीआर सर्किट पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे आपको लिखने के। अब आप कहेंगे बहुत सारे काम कैसे आसान हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे आसान होंगे बहुत सारे काम। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड है, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड है। अब मेरे बच्चे आप सोचो, सर्किट ओनली, मैं आपको ना थोड़ा सा यहां पर एलसीआर सर्किट में एक स्पेशल केस बताता हूं। अगर आप स्पेशल केस देख रहे हो, स्पेशल केस में आपने देखा कि आई का फॉर्मूला ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सपोज करो क्वेश्चन है आर सर्किट का, तो ये दोनों गायब, ई नॉट अपॉन आर फॉर्मूला बनेगा। सपोज करो आर सर्किट नहीं है, एल सर्किट ओनली है, तो ये गायब, एक्सएल रहेगा इसके नीचे, तो बन जाएगा एल सर्किट। अब मान लो सी सर्किट क्वेश्चन आया, ये गया सी सर्किट, फॉर्मूला बनेगा ई नॉट अपॉन एक्सी। मेरे बच्चे यहां से आप आरएल सर्किट बना लो, आरसी सर्किट बना लो, सारे सर्किट बना लो। तो यहां से इस तरीके से ये था डेरिवेशनल पार्ट ऑफ एलसीआर सर्किट। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस डाइट को जल्दी से जल्दी हो पॉसिबल मैं कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल वीडियो ऑफ एलसीआर। बाय बाय मेरे दोस्त।